हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक लेसन बताने वाला हूं जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत चर्चित है, जिसका नाम है नाउन अर्थात संज्ञा। आइए हम लोग संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और इसके प्रकार कितने हैं। नाउन नाउन का सरल रूप हम कह सकते हैं कि किसी का नाम। अब आप लोग जैसा कि जानते हैं कि नाम किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा करण। अब जैसे हमने पर्सन का लिखा, वैसे ही हम किसी प्लेस का नेम लिखते हैं, जैसे कमालगंज। और जैसे हम किसी थिंग का नाम लिखते हैं, थिंग में कोई भी चीज हो गई, जैसे ये मार्कर है, ये भी एक वस्तु है, तो इस वस्तु का नाम भी क्या है, नाउन है। तो ये मार्कर लिख दिया हमने। तो यहाँ पे जितनी भी चीजों या व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम हैं, उन्हें ही हम नाउन कहते हैं। इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। मतलब इसका कहने का ये है कि वो सभी नाम जो किसी चीज के हैं क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन आपके मेन रूप से या मेनली दो टाइप के हैं। एक है काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। इन्हीं के अंतर्गत आपके जैसे काउंटेबल में आ जाएगा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और इसमें आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए तो हम इनके बारे में आपको बारी बारी से बताते हैं, सबको एक तरफ से डिटेल में बताते हुए। पहले हम लोग जानेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन में हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हमने कहा विमल, और हमने किसी वस्तु का नाम कह दिया, जैसे चेयर लिख दिया। फिर हमने प्रॉपर नाम में वही होगा जो आपके विशेष नाम होंगे, जैसे विमल है और किसी फ्लावर में हमने नाम ले लिया तो रोज हो गया, ठीक। और
किसी सिटी का नाम ले लिया जैसे कानपुर, तो ये सभी नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमें विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता लगे, प्रॉपर नाउन कहलाता है। और फिर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन वो होते हैं जिसमें हमें विशेष व्यक्ति का पता तो नहीं लगता, मगर उसकी जाति या उसके वर्ग का पता लगता है। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि विमल, अब हम विमल ना कह के अगर हम बॉय कह देते हैं, बॉय लड़का कह देते हैं, तो इसमें हमें सिर्फ उसके वर्ग का पता लगता है कि ये लड़का है और किस लड़के की बात की जा रही है ये स्पष्ट नहीं है, इसीलिए कॉमन नाउन हो जाएगा। और इसी के बाद में यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि आप जैसे फूलों में हमने कहा रोज, तो ये कॉमन वो प्रॉपर हो गया। और अब हम रोज का नाम ना लेके हमने कहा फ्लावर, तो ये हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। फिर आगे हमने थर्ड एग्जाम्पल आपको दिया था जिसमें कहा था कि कानपुर, और कानपुर एक प्रॉपर सिटी का नाम है, आपको पता है। तो अब हम प्रॉपर है इसीलिए हम यहाँ पे सिटी लिखेंगे, सिटी लिखते हैं तो ये कॉमन हो जाएगा। सिटी तो आपको पता ही है कि हर जगह पे सिटी है, और जब तक हम किसी सिटी का नाम नहीं लेते हैं तब तक आपको क्लियर नहीं होता है। क्लियर ना होने का मतलब है सामान्य है, ये नाम सामान्य है, ये विशेष नाम है। तो जो सामान्य नाम होता है उसे कॉमन नाउन, और जो विशेष नाम होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं अपने तीसरे नाउन के टाइप की तरफ, जिसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में एक ही जैसी चीजों के समूह पाए जाते हैं, जैसे या एक से अधिक चीजें होती हैं और उनके समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एक कक्षा विद्यार्थियों की। फिर एक bunch of grapes, अंगूरों का गुच्छा। और an army of soldiers। सो फ्रेंड्स, ये सब क्या है, ये हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। फिर अब हम आपको बताते हैं मैटेरियल नाउन के बारे में। मैटेरियल नाउन वह नाम है या वह नाम है जिससे हमें किसी द्रव्य या पदार्थ, मतलब लिक्विड या मटेरियल का बोध होता है या पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे हमने लिक्विड में लिया, वाटर हो गया आपका, वाटर, मिल्क हो गया आपका, ऑयल कह सकते हैं, ये आपके कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म में है, मगर क्या है, मटेरियल नाउन है। और अगर हम मटेरियल में ले लेते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सब क्या है, ये हमारे मटेरियल नाउन है। ठीक है, जिससे हमें किसी द्रव्य या पदार्थ का पता चलता है या नाम जिससे हमें बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं।
अब आगे आपका एक लास्ट है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। आइए हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम इन प्रकार के नामों से उन्हें मतलब जो चीज वो बता रहे हैं उसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। जिन्हें हम भाववाचक कहते हैं उसमें हमें सिर्फ भाव का बोध होता है, ना कि किसी जिसे हम ऐसी चीज है कि छू सके या उसे देख सके। तो भाव को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है, जैसे लव हुआ, लव का मतलब प्यार होता है। अब आपको बता दें, प्यार को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते कि कोई हमसे कितना प्यार करता है, कितना नफरत करता है। आगे इसका है एक हेट भी है, हेट का मतलब गुस्सा है। आप सिर्फ ये महसूस कर सकते हैं कि भाई गुस्सा है। अब आप ये नहीं बता सकते थे कि वो गुस्सा है, कितना गुस्सा है। आप क्वांटिटी तो बता नहीं सकते कि 1 किलो गुस्सा है कि 2 किलो गुस्सा है, तो सिर्फ हम इसे फील कर सकते हैं। अच्छा, और भी है, एक है जैसे एंग्रीनेस है, एंग्रीनेस, इसे हम कहते हैं नाराजगी। इसे हम व्यक्ति से महसूस कर सकते हैं मगर हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। सो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आपको ये नाउन वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आप हमें लिख के बताइए कि आपका कोई डाउट रह गया है, तो हम आपको रिप्लाई करके तुरंत बताएंगे और उस पर दूसरा वीडियो पुनः प्रेषित करेंगे या दोबारा से अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।